क्योंकि गांव देहात सब लोग जाते थे ना भाई लोग, कहे कुछ लोग हमको बोलते भी थे कि क्या पंडित के बिना शादी नहीं होगा। अरे भाई बिना पंडित के कुछ भी हो सकता है भाई। SSD यानी सत्य संविधान डिपार्टमेंट। और इस वक्त हम हैं राजगीर में, और आज हम अपने माँ बहन भाई बहन चाचा चाची दीदी को, लोग कहते हैं ना, हम अगर गए गांव, मेरा नाम अशोक सम्राट, और मैं गांव देहात सब जगह गया, लोग कहता था ना भाई मेरे कि बिना पंडित के शादी कैसे होगा, कैसे होगा। आज मैं आपको वही चीज़ दिखाऊंगा कि जो आप सोच रहे हैं कि पाखंडवाद में जा करके हम ये करते हैं शादी ब्याह, चाहे ये वो करते हैं। आज हम आपको ऐसी शादी दिखाएंगे जहां खूबसूरत टेंट से बाजा से सब चीज़, उसके बाद और ये दिखाएंगे कि शादी किस प्रकार से हो रहा है। और कोई कितने शादी में मैं गया और ऐसा देखा कि खाने के लिए लोग लड़ाई झगड़ा ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं और लोग भी ज़्यादा हैं। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे शादी, और जिनका शादी है उनका पिताजी का नाम है जगदीश पासवान जी, डॉक्टर हैं, जो कि डॉक्टर जगदीश पासवान जी हैं, और उनका लड़के का शादी है और उनको दिखाते हैं। CSD बिहार कोड 108 में आप लोगों का स्वागत है। और आज इस वक्त हम हैं देश भारत प्राण सोने की चिड़िया यानी बिहार, और बिहार के नालंदा जिला के राजगीर में। राजगीर में एक छोटा सा गांव है जिसको हसनपुर, क्या था, हसनपुर गांव है। और एक शादी, एक अनोखा शादी, क्योंकि गांव देहात सब लोग जाते थे ना भाई लोग, कहे कुछ लोग हमको बोलते भी थे कि क्या पंडित के बिना शादी नहीं होगा। अरे भाई बिना पंडित के कुछ भी हो सकता है भाई जी। और जिनका शादी है लड़के का, उनका नाम है अभिषेक कुमार। और वही मैं धीरे धीरे दिखाइएगा जी, कैमरामैन दिखाइएगा सब। देख भाई खूबसूरत जगह भी, आइए इधर, खूबसूरत जगह भी। अब तुम देखना कि किस प्रकार से शादी हो रहा है और बिना पाखंडवाद के। आइए दिखाइएगा जी। चलिए आइए। ये अनोखा, और देखिए दिखाते हुए दिखाइए सब, थोड़ा बहुत इधर उधर जी। आइए, हाँ देखिए थोड़ा सा सर, देखिए बोलते हैं ना कि संविधान के तहत कैसे शादी होगा, पाखंडवाद के तहत होगा। देखिए संविधान के तहत शादी हो जा रही है। यहाँ पे हमारे गुरुजी गौतम बुद्ध जी भी हैं, और सर और हमारे साथ में अभी सर हैं महेंद्र पासवान जी, जो कि SSD यानी समता सैनिक दल यानी सत्य संविधान डिपार्टमेंट के सर्वा यानी कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष। आप हमको जानकारी दीजिएगा कि किनका शादी है, किस प्रकार से शादी हो रहा है, कुछ बताइए। देखिए माननीय डॉक्टर जगदीश प्रसाद पासवान जी का जी पुत्र अभिषेक जी की शादी है। हाँ, अभिषेक जी का शादी है। अभिषेक जी का, हाँ। उनका लड़का है। हाँ, उनका लड़का जी, डॉक्टर साहब के लड़के हैं अभिषेक जी, उनकी शादी है। अच्छा। जो आज भगवान बुद्ध के सपनों के साकार में कन्या, अच्छा कन्या का विवाह हो रहा है। हाँ भैया देखिए, यंग भैया चलिए इधर। भैया क्या कहना चाहते हैं कि मतलब कि हम गांव जाते थे ना जी, तो कुछ लोग कहता था बिना पंडित के शादी कैसे होगा, तो ये कैसे होगा, तो वो कैसे होगा। आज मैं ऐसा शादी में आया कि जहाँ कोई पाखंडवाद नहीं। इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप अपना नाम जरूर बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर भवानी सिंह जी। जो शादी के बारे में आपने पूछा, हाँ। कि ये शादी बिना पंडित के, हाँ, बिना हटी के हो रहे हैं, तो ये सारी समाजवादी हो रहा है। अच्छा जी, अम्बेडकर जी ने सिखाया था जी, बाबा साहब। तो शादी तो बिना ब्राह्मण बात की भी हो सकता है। शादी तो अपना मन है, अपना मांग के सिंदूर है, दो दिलों का मिलन है, वो तो किसी प्रकार हो ही जाना है। तो वही कहते हैं जय भीम नमो बुद्धाय। अब इनसे पूछा जाए सर, मतलब एक अच्छा, ये सिर्फ मतलब कि गांव देहात हम लोग जाते थे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मिलता था, बोलता था कि अशोक तू झूठ बोल रहा है, सब फालतू वाला बात है कि बिना ब्राह्मण के शादी कैसे, बिना पंडित के शादी कैसे होगा। यहाँ क्या हो रहा है, जरा थोड़ा जानकारी दीजिए, दिखाइएगा जी।
दिखाइएगा देखिए, इनको भाई, सर बाबा- को दिखाइएगा। बाबा साहब हाँ। ने तो ये नहीं लिखे कि शादी ब्याह मतलब पंडित ही करा सकता है। हाँ बिल्कुल, ऐसा देख रहे भाई, कितना पॉइंटेड बात है। ये बाबा साहब नहीं बोले थे कि पंडित ही शादी करेगा, ऐसा संविधान में हम लोग के नहीं लिखा हुआ है, ठीक ना। बाकी पूर्वजों ने ऐसा काम किया, उसके हम लोग सराहनीय दिल में रख के वो ऐसा काम करते हैं। बाकी हम लोग बाबा साहब का हम लोग आदमी हैं, हम लोग बिना पंडित के शादी करते हैं जी। अब ऐसा हम लोग के संविधान में बाबा साहब ने सिखाया है कि तुम बिना पंडित को भी शादी धूमधाम से करोगे। देखिए आज मेरा महफिल जो है, हाँ बिल्कुल, साथ में चलिए देखते हुए। इसके चलिए आप देखिए, हम लोग का व्यवस्था में आपको कमी है। क्या माननीय मुखिया जी हम लोग का है। हाँ मुखिया जी हैं हम लोग अतिरिक्त प्रखंड से अच्छा हैं। हम एक मिनट इधर माननीय आइए, मुखिया जी आइए। ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात चलिए देखिए, गुरु जी को दिखाइए जी, इधर आइए। दल का सिपाही है जी जी, करता है। देख लीजिए, गुरु जी को दिखाइए इधर, देख लीजिए। SSD यानी सत्य संविधान डिपार्टमेंट, SSD कोड 108। अपर के माता और पिता, अभिषेक जी के माता और पिता 2 कैंडल जलाएंगे। सत्य दीप का ये प्रतीक है कि अपना दीपक अपने जलाएं, अपने प्रकाशित करें। तो 2 कैंडल भगवान बुद्ध, बाबा साहब, रविदास, कबीर साहब के सामने ये लोग जला रहे हैं। वही से बस जला दीजिए, उस तरह से करने की जरूरत नहीं। शीशे पर रखिए, आप रखिए लेकर। माता जी आप भी पकड़ लीजिए। अब खुशबू के माता पिता 2 कैंडल जलाएंगे। कहाँ है उनके माता पिता? अनाउंस कर दीजिए। खुशबू जी के माता पिता कहाँ हैं? वे आकर के एक सुनो, 2 कैंडल बुद्ध और बाबा साहब के सामने प्रज्वलित करेंगे। आगे जाने नहीं दे रहा है। किधर है भाई? खुशबू के माता पिता जी किधर हैं? आइए इधर आपको यहाँ रहना है, इधर नहीं रहना है। जलाइए 2 कैंडल, इनको जल दीजिए, जला कर तब दीजिए ना कैंडल। आइए आइए इधर आइए। लाइव कर पीछे नहीं खा रही हूँ। देखा 2 लाख तक कैसे बढ़ा लिया। हाँ जलाइए जलाइए जी। एलसी वाला छटपटाएगा। आप पहले रखाएंगे हमको पीछे आगे कोई हाँ क्या जलाइएगा। अब अभिषेक जी और खुशबू जी मिलकर 1 कैंडल जलाएंगे। सामने देखेंगे आप लोग। चलेंगे 2 मिनट नहीं जलाना है। अब
नहीं झुलाना है, हो गया ना, एक और झुला झुला, हाँ झुलाइए, एक एक दोनों मिलकर एक झुलाइए। हाँ एक 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 कैंडल बस। चलिए अपनी जगह पर बैठिए, आइए सर धम्मं आचामी अनुग्रहं शीलं दत्त्वा मे भन्ते द्वितीयंपि ओकासा अहं भन्ते तीसरनेन सह पंचशीलं धम्मं आचामी अनुग्रहं दत्त्वा शीलं दत्त्वा मे भन्ते तृतीयंपि ओकासा अहं भन्ते तीसरनेन सह पंचशीलं धम्मं आचामी अनुग्रहं दत्त्वा शीलं दत्त्वा मे भन्ते। अब कन्या पक्ष के लोग त्रिशरण की याचना करेंगे। ओकासा अहं भन्ते तीसरनेन सह पंचशीलं धम्मं आचामी अनुग्रहं दत्त्वा शीलं दत्त्वा मे भन्ते द्वितीयंपि ओकासा अहं भन्ते तीसरनेन सह पंचशीलं धम्मं आचामी अनुग्रहं दत्त्वा शीलं दत्त्वा मे भन्ते तृतीयंपि ओकासा अहं भन्ते तीसरनेन सह पंचशीलं धम्मं आचामी अनुग्रहं दत्त्वा शीलं दत्त्वा मे भन्ते। यमयहं वदामि तं वदेहि, आप दोनों कहेंगे आमा भन्ते। यमयहं वदामि तं वदेहि आमा भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। दोनों बोलेंगे, दोनों तरफ के लोग। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं
शरणं गच्छामि तत्यंपि संघं शरणं गच्छामि तत्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि ताकि पीछे वाला भी देख सकते हैं। तत्यंपि संघं शरणं गच्छामि शरण गमनं परिपूर्णं आप लोग कहेंगे आम भक्ते शरण गमनं परिपूर्णं आम भक्ते पानातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि अतिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादिठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि तीसरन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कप्त्वा मादेन संपादेथा आमवंते कहेंगे अभिवादन शीलस्य नित्यं बट्टा पच्चायनो चत्तारि धम्मा पठन्ति आयुवर्णं सुखं वलं सभी मिलकर कहेंगे साधु साधु साधु। ये पंचशील की याचना और पंचशील गमन हो चुका। अब आगे का कार्यक्रम वर और वधू को वर के पिताजी स्वीकार करेंगे और कन्या के पिताजी उन्हें समर्पित करेंगे। इसके लिए कुछ मंत्र है जिसका उच्चारण करेंगे। अपना नाम लीजिए आप। अच्छा, भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपनी प्रिय पुत्री आयुष्मती खुशबू को जिनका लालन पालन आज तक हमने किया, आज से उपासक उनकी पुत्र वधू के रूप में समर्पित करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह पवित्र संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में साधक सिद्ध होगा। दूसरी बार भी तीसरी बार भी इस तरह का समर्पण करता हूँ। आप लोग कहेंगे साधु साधु साधु। साधु शब्द का पाली में अर्थ है स्वीकरण। माने इन्होंने जो आग्रह किया कि मैं अपनी खुशबू को, लड़की को, इनके जगदीश जी के पुत्र वधू के रूप में देना चाहता हूं, तो आप लोगों ने स्वीकार किया। साधु साधु कह करके साधु स्वीकरण है, अभिवादन है इनकी बातों का। इसलिए एक बार जोर से कहिए आप लोग साधु साधु साधु। अब जगदीश जी आप बात बोले। मैं जगदीश पासवान भगवान तथागत सम्यक संबोध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए
उपस्थित समाज को साक्षी मानकर वचन देता हूं कि आज से जो दायित्व मुझे उपासक, इनका नाम लीजिए, नहीं इनके पिताजी का, हाँ सुरजीत जी को सौंपा है, उसे मैं जीवन भर निभाऊंगा और इस पुत्री का लालन पालन हमेशा अपनी पुत्री के समान ही करूंगा तथा हर प्रकार से ध्यान रखूंगा। मुझे भी यह पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह पवित्र संबंध हमारे दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में साधक सिद्ध होगा। दूसरी बार भी, तीसरी बार भी इस वचन की पुष्टि करता हूं। समाज अब कहें, 3 बार इनकी बातों को अनुमोदन करें। साधु साधु साधु। ये कार्यक्रम संपन्न हुआ क्या चीज का? तो लड़की वालों ने लड़के वालों से उनके पिता से आग्रह किया और दोनों ने स्वीकार किया इस समाज के सामने कि मैं अपनी बच्ची की तरह इन्हें रखूंगा, पालन पोषण करूंगा। यह हो गया समर्पण का भाव। उसके बाद में अब है कन्या द्वारा समर्पण। मैं अब बोलेगी, अपना नाम कहेगी। मैं खुशबू भगवान तथागत सम्यक संबोध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपने आप को उपासक अभिषेक जी को पत्नी के रूप में समर्पित करती हूँ तथा उन्हें पति के रूप में स्वीकार करके जीवन भर इनके साथ रहने की प्रतिज्ञा करती हूँ। और पूरे समाज अब एक स्वर में 3 बार साधु साधु कहेंगे, क्योंकि खुशबू अब अभिषेक के लिए अपने को समर्पित की है। इसलिए आप लोग अनुमोदन करें 3 बार। साधु साधु साधु। अब वर द्वारा इसका अनुमोदन होगा क्योंकि उन्हें समर्पण की। अब आप इसका अनुमोदन करेंगे। मैं अभिषेक भगवान तथागत सम्यक संबोध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं अपने आप को उपासिका खुशबू जी के पति के रूप में समर्पित करता हूँ तथा इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करके जीवन भर इनके साथ रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। इनका अनुमोदन हो गया। अब समाज 3 बार साधु साधु का करके इनके अनुमोदन का समर्थन करें। इसलिए 3 बार कहें पूरे समाज साधु साधु साधु।
ये संस्कार संपन्न हुआ। क्या पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर उपस्थित समाज को साक्षी मानकर वचन देता हूँ कि मैं जो प्रतिज्ञाएं की है उनका जीवन भर पालन करूंगी। अब देखिए समाज के सामने इन्होंने स्वीकार की कि मैं जो प्रतिज्ञाएं की है वह जीवन भर पालन करूंगी। तो आप लोग इसका अनुमोदन 3 बार साधु साधु कहकर करें। 3 बार साधु कहें, साधु साधु साधु। न मालूम करवा देते हैं, आशीर्वाद ऐसे ही दिलवा देना है। अब विवाह कार्य संपन्नो वरवधु सुखी हो। तू विवाह कार्य संपन्न हुआ, वरवधु सुखी हो, इसके लिए एक भाई हैं, उनसे पूछते हैं ये शादी के बारे में क्या कहते हैं। थोड़ा जगह दीजिए सर जी। आप अपना नाम बताते हुए आपको ये बताना है कि शादी संपन्न हुआ और आप कैसा फील कर रहे हैं, और बाहर जो ये बात आपका आवाज़ सुन रहा है उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप पूरा एड्रेस पता बताते हुए, नाम बताते हुए। बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम राकेश पासवान हुआ जी। मैं राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास अरफाबाद में हंद्रू पटना 6 से चल के राजगीर हसनपुर में ये बौद्ध रीति रिवाज से जो शादी हो रहा है जी, इसमें हम शामिल हुए हैं और बहुत ही अच्छा ढंग से ये शादी बौद्ध रीति रिवाज से मनाया गया है। इसमें कोई ना पखंडवाद, ना कोई ऊंच नीच का भाव, एकदम बहुत ही शांति तरीका से और बहुत ही अच्छा से ये शादी संपन्न हो रहा है। हम सब इसमें बहुत ही माने शामिल हुए हैं अच्छे ढंग से। अच्छा ये बताइए, आप अपना नाम बताइए, कौन सा जिला से आप हैं। ऐसे मेरा वास्तविक घर हुआ जो नालंदा जिला के प्यारेपुर ग्राम पड़ता है। अच्छा अच्छा, प्यारेपुर पड़ता है। तो प्यारेपुर। जो आपके गांव बाहर आपके बात को जो बाहर सुन रहे हैं, जो अंधविश्वास के तहत शादी ब्याह करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इन सभी भाइयों और जो हमारे गार्जियन हैं उनको हम यही जानकारी देना चाहेंगे कि जो पाखंडवाद हैं, ब्राह्मणवाद हैं, इससे उठकर आप बौद्ध रीति रिवाज से शादी कीजिए। बहुत ही आनंद और बहुत ही अच्छा से जीवन सुखमय होगा। देख लीजिए, जो बाहर भाई, क्या नाम बताए थे सर। मेरा नाम राकेश पासवान हुआ। राकेश पासवान जी बताए हैं। अच्छा, आप पासवान समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो आप पासवान समुदाय के भाई लोगों को, बहन लोगों को, दीदी लोगों को एक बार बताइए यही बात। हम उन सबको यही बात जानकारी देना चाहते हैं कि आप माने हम अपने समाज को, अच्छा, हम अपने समाज को, पासवान समाज हो या जो भी बाबा साहब को मानने वाला बौद्ध धर्म से, हाँ, कोई भी जो बाबा साहब से, बाबा साहब को जो मानते हैं, हम उन सभी को यही कहना चाहते हैं कि जब मानते हैं बाबा साहब को, तो ये पोंगा पंडित ब्राह्मणों का जो रीति रिवाज है, इसको आप साइड में रख दीजिए जी,
और आप बौद्ध धर्म से ही शादी कीजिए, बहुत ही आनंद और सुखमय आपका जीवन होगा। जी अच्छा, 1 मिनट थोड़ा भाई से बात करते हैं। भाई बोल रहे थे बहुत देरी से, क्या बोलना चाह रहे थे आप अपना नाम बताइएगा। और बाहर जो युवा, जिस टाइप के युवा आप हैं, और बाहर जो आपके बात को सुनेंगे, उनको मैसेज थोड़ा तगड़ा दीजिएगा। मेरा नाम विक्की कुमार हुआ जी मैं भी महेंद्र अरफाबाद छात्र से हूँ जी। और मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और मैं अपने सहपाठियों को और कलीग्स को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो इस रीति रिवाज से, जो जिस तरह से अभी बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से अभी शादी हुआ, मैं इस तरह की शादी में मैं पहली बार अभी सम्मिलित हुआ हूँ आज तक में। अच्छा, आप पहली बार शामिल हुए, कैसा आपको लग रहा है अपने मन में? मुझे मतलब सबसे मतलब अलग ढंग का ये शादी लगा, बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है कि ना वो पंडित जी के रीति रिवाजों की तरह से पूरा वो शादी नहीं हुआ उस तरह से, और ये बहुत ही एक अच्छे ढंग से शादी को संपन्न किया गया। और पहली बार मैं देखने का इस तरह का मौका मिला, और मैं भी चाहूँगा कि मैं अगर कुछ पीढ़ियों को ये संदेश देना चाहता हूँ, और मैं खुद भी मैं चाहता हूँ कि इस तरह से मेरी भी इसी रीति रिवाज से शादी किया जाए। और मैं अपने गार्जियन को भी यही बताना चाहता हूँ इस आपके माध्यम के द्वारा कि वो गार्जियन को बताना चाहते हैं कि वो सुने और मुझे वो रीति रिवाजों की तरह से ना वो उसमें ठेले कि तुम भी इसी में करो। ये होता है ना कि पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि ये काम करना है, पंडित जी के बातें मानना है, ये सब वगैरह। तो मैं चाहूँगा कि मेरा भी शादी इसी रीति रिवाज से हो।